नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस समय रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का इलेक्शन स्पेशल एडिशन। इलेक्शन कमीशन ने आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली की कमान कौन संभालेगा। चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी का कहना है कि 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा आ रही है, तो केजरीवाल का आरोप है कि सीएम आतिशी को अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। तो यानी पॉलिटिकल तूफान मचा हुआ है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के दंगल में कौन मारेगा बाजी, टक्कर में आज इसी की बात करेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है और दिल्ली में टक्कर में कौन है, भाजपा या फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने। स्वास्थ्य का, शिक्षा का ध्यान रखता है, दिल्ली का रखे ख्याल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। झूठ बोलने में न हिचकता मन का काला है, ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। It's a single phase election. Date of poll is 5th and counting is 8. इधर चुनाव की तारीख आई, उधर बीजेपी ने अपना नया नवेला पोस्टर जारी कर दिया कि 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा आ रही है। लेकिन दावा सिर्फ एक तरफ से नहीं है। अब सारे दिल्ली देहात के लोग बदला लेने के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। दिल्ली में 26 साल से सूखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव को लेकर। महीने भर बाद रिजल्ट बता देंगे क्या हो रहा है। सब भाजपा में आने वाले हैं और भाजपा की सरकार बनने वाली है। कुछ दिल्ली में आपको लगता है अरविंद केजरीवाल इस बार हार जाएंगे? तो करीबन 300 करोड़ का नंबर आता है। समय आएगा तब मैं सबूत दूंगा। पैसा कहां से आ रहा हो, आपको क्या लगता है? शराब वराब का क्या हुआ होगा? शराब घोटाले के बाद कहीं आपने सुना है कि इन्होंने कहा हो कि हमारे पास पैसा नहीं है? अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई दिल्ली से वो विधायक नहीं बन रहे हैं। मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊंगा शीश महल को। अगर वो महल को देखते हैं ऐसा लगता है किसी दुबई के शेख का महल है। हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाया। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। उधर चुनाव में विवादित बोल, इमोशनल कार्ड और सनसनीखेज दावों का दौर लगातार जारी है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे। इस बीच केजरीवाल ने भविष्यवाणी की है कि सीएम आतिशी गिरफ्तार होंगी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड होगी। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। तो आज दिल्ली के सियासी महासंग्राम पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। दिल्ली में ऐलाने जंग। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं दिल्ली सल्तनत के लिए सियासी दांव का विश्लेषण। दिल्ली के लिए केजरीवाल का प्लान, ईडी और सीबीआई के नाम पर लगातार एक पॉलिटिकल इमोशनल कार्ड है। जनता पर मुफ्त वाली रेवड़ियों की बौछार है। सीएम का चेहरा पूछकर बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार प्रहार है केजरीवाल का। चुनौती यह है कि कट्टर ईमानदार वाली छवि पर भ्रष्टाचार के आरोप वाला एक बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने डाला है। बीजेपी का प्लान क्या है? दिल्ली के लिए भ्रष्टाचार और शीश महल को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। केजरीवाल और आतिशी को घेरने के लिए दिग्गज चेहरे मैदान में उतारे गए हैं। परवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है और आतिशी सिंह के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उतारा गया है मैदान के अंदर। पीएम मोदी ने दिल्ली वालों के लिए तोहफों की झड़ी लगाई है और आम आदमी पार्टी को
दिल्ली के लिए आपदा बताया है, यानी मुसीबत है दिल्ली के लिए। और चुनौती यह है कि 27 साल से सूखे के बावजूद दिल्ली में सीएम का कोई चेहरा नहीं है। दिल्ली के लिए कांग्रेस का प्लान क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। दमदार चेहरे उतारकर मजबूती से चुनाव लड़ने का एक संदेश दिया है। संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ उतारा है, अलका लांबा को आतिशी सिंह के खिलाफ उतारा है। इसके अलावा कई दिग्गज चेहरे मैदान में उतार दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। 2500 रुपए देने के ऐलान करके महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश है। इसके अलावा चुनौती क्या है, आइए, चुनौती सबसे बड़ी यह है कि विधानसभा से लोकसभा तक हार पर हार के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक चुनौती है। लेकिन इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी गेम बन जाएगी। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है, इस चुनाव का सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि रेवड़ी वर्सेस भ्रष्टाचार किसका होगा बेड़ा पार। यानी एक तरफ केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताने की रणनीति है और दूसरी तरफ रेवड़ी पॉलिटिक्स है, बेड़ा पार किसका होगा। आइए, मेरे साथ पहले बात करने के लिए प्रवेश वर्मा जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस समय नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि आतिशी को जेल भेजा जाएगा, जो कि मौजूदा सीएम हैं। मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई रेड होगी, मुझे गालियां दे रहे हैं, गालियों से बीजेपी को क्या वोट पड़ जाएगा? देखिए, ईडी सीबीआई की कोई मीटिंग हुई है, ये बात और किसी को नहीं पता चलती, अरविंद केजरीवाल को कहां से पता लग जाती है। और अगर आतिशी जी को उनको लगता है कि वो जेल जाने वाली हैं और उनको लगता है कि मनीष सिसोदिया भी जेल जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही उनके सारे सबूत जो है ये सारी एजेंसी को देते होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किए ये तो अरविंद केजरीवाल को ही पता होगा जी। और अगर ये लोग जेल जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा भी अरविंद केजरीवाल को होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो तो चुनाव नहीं जीतने वाला जी, और अगर मैं चुनाव हार गया तो ये लोग कैसे जीतेंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल को लगता है। तो उनके जेल जाने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो तो अरविंद केजरीवाल को होगा। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल ही इनके सारे सबूत, जो सारे भ्रष्टाचार के सबूत है, वो खुद ही अपने आप ही सारी एजेंसी को दे रहे हैं। लेकिन आपने इसलिए एक बड़ा उनको पता होगा, हमें तो नहीं जी, पता। आपने एक बड़ा दावा किया कि नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। वो 3 बार के सीएम हैं, मौजूदा विधायक है, क्यों लगता है आपको? देखिए, अभी वो जो मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिन से इतने घबराए हुए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं, और कल तो उन्होंने बिल्कुल ही कमाल किया। आपने भी देखा होगा कि कल जैसे इलेक्शन कमीशन ने नई जो अपनी वोटर लिस्ट को निकाला, तो अपडेटेड जो उन्होंने वोटर लिस्ट निकाली उसमें कि इससे पहले यहाँ की AC40 जो यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा का नंबर है, AC40 की लिस्ट ये हमको मिल पाती, इससे पहले ही उन्होंने ट्वीट डाल दिया कि यहाँ की वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है जी। तो जो हम तक अभी तक पहुंची नहीं वोटर लिस्ट, वो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट पहले से तैयार था। वो इसलिए था कि वो एक जो है एक्सक्यूज अभी से बना रहे, उसको बिल्टअप कर रहे हैं कि जब वो ये सीट छोड़कर जाएंगे तो उनको कहने का मौका मिलेगा कि क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है वोटर लिस्ट में, इसलिए मैं ये सीट को छोड़कर जा रहा हूं। मगर मैं चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर 11 साल तक राज किया है, यहाँ के लोगों को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया जी जी, यहाँ के लोगों का एक भी काम नहीं कराया, तो उनको इसी सीट से लड़ना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। वो बार बार कह रहे हैं कि शीश महल को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है और कैग की रिपोर्ट बीजेपी के आदेश पे जारी हुई है और ऐसी रिपोर्ट बीजेपी शासित राज्यों में भी आनी चाहिए। आप तो शीश महल को एक शेख का महल बता रहे हैं, एक जो है ट्वीट करना चाहिए जी। जैसा जो मैंने पिक्चर देखी है ना, वहां पे आज तक हमें तो बुलाया नहीं, दिल्ली की गरीब जनता को तो बुलाया नहीं देखने के लिए, आपको नहीं बुलाया होगा अमीश भाई, क्योंकि जब मैंने उनकी पिक्चर देखी वो शीश महल की, तो मुझे सबसे पहले लगा कि मैं किसी दुबई के शेख का महल देख रहा हूं। बाद में पता लगा ये तो केजरीवाल का महल है। अगर केजरीवाल को शीश महल में कोई दिक्कत नहीं लगती है तो वो अभी तुरंत ही अपना ट्वीट करें और वो बोलें कि शीश महल को देखने के लिए दिल्ली की जनता के लिए खोल दिया जाए। और मैं मेरी विधानसभा के लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जब आपके घर में कोई भी कोविड की परेशानी हुई थी, आपके मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति कोविड से मरता था,
तो उस समय ये अपना शीश महल बनाता था, आपके लिए हॉस्पिटल नहीं बनाता था, आपके लिए दवाई नहीं देता था, ये अपना शीश महल बनाता था। उसमें जो है 15 लाख की टॉयलेट सीट कैसे आए, उसमें 5 करोड़ का मार्बल जो है वो बाहर से विदेशों से आए, ये सब वो इस बात की चिंता करता था अरविंद केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि जो व्यक्ति ने वायदा किया कि मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो ऐसा सैकड़ों करोड़ रुपए का शीश महल बना रहा है और दिल्ली की जनता की मौत के ऊपर बना रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है दिल्ली के लिए। लेकिन आप लोग बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा गया क्या, तो उन्होंने बोला जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा की बात कर रहा है। देखिए, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो वो शीश महल को दिखाने से क्यों डरते हैं? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो उन्होंने शराब पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आज भी दिल्ली के गरीब लोगों के घरों में साफ पानी क्यों नहीं आता? जी। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो यमुना मां आज तक साफ क्यों नहीं हुई? हर चीज में तो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। स्कूल के कमरे बनाने में भ्रष्टाचार किया, इन्होंने जो ये सारा मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो अपना उसमें भ्रष्टाचार किया, इन्होंने मां यमुना मां की सफाई में जो हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ और वहां पे आज भी जाके देखेंगे गंदा नाला दिखता है तो वहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार किया, इन्होंने कोविड की दवाइयों में भ्रष्टाचार किया। इन्होंने कौन सी चीज ऐसी है जो इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए छोड़ रखी है? आपका आरोप है, लेकिन एक सवाल यह है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, ये मैं नहीं पूछ रहा, अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के पास सीएम कैंडिडेट नहीं है कोई, वो कह रहे हैं मैं हूं यहां का सीएम कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी का ना कांग्रेस के पास है ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे पास हरियाणा में भी नहीं था, हम लोग हरियाणा जीते। हमारे पास में महाराष्ट्र में भी नहीं था, हम लोग महाराष्ट्र जीते। हमारे पास में राजस्थान में भी नहीं था, हम वहां पर जीते। हमारा सबसे बड़ा चेहरा जो दुनिया का आज तक का पॉलिटिकल इतिहास में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है नरेंद्र मोदी जी, वो हमारा चेहरा है। उसके बाद में हमारी सरकार बनेगी जी। हमारी सरकार में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। अरविंद केजरीवाल की तरह एक व्यक्ति के घर की पार्टी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को रात को सपना आया कि आतिशी को जेल भेज दो, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दो, और उसको सपना आया कि हमको भ्रष्टाचार करना है, हमको शराब के ठेके खोलने हैं। हमारे यहाँ पर पूरा लोकतंत्र है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा होता है, वो बैठता है, वो डिसाइड करता है। हम लोग जीत कर आएंगे, हमारे विधायक ये डिसाइड करेंगे। उनका जी। आखिरी सवाल मेरा ये है, आपको क्या नंबर लिखाई देता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, मैं कोई जो है एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। अभी हमारी सीटें अभी कुछ आना बाकी है, अनाउंस होना बाकी है, मगर मैं दिल्ली के माहौल को देखकर ये बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 60 सीटें जीतेगी और हमारी अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। जी परवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और हर बात पर स्पष्टीकरण देने के लिए और हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। परवेश शर्मा थे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अब इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं संजीव झा का रुख करता हूं। संजीव झा, खेल शुरू हो गया है, यानी राजनीतिक खेल शुरू हो गया है और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने रोना शुरू कर दिया है कि सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। और इस बार तो कांग्रेस भी कह रही है कि अब की बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। संदीप और अलका करेंगे बेड़ा पार। सबको अपना सबको अपना अपना दावा करने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली की जनता ने लगातार 2 बार मैसिव मैंडेट आम आदमी पार्टी को दी है और काम के नाम पर दी है। याद कीजिए 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमने काम किया तो काम के नाम पे वोट करना। दिल्ली की जनता ने लगभग 54% वोट दे दिया, 53% वोट दे दिया। अब पिछले 10 साल में जो काम हुए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा बिजली आधे देंगे, मुफ्त दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अच्छे स्कूल बनाएंगे, बना के दिखाया। उन्होंने सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली, उन्होंने अस्पताल में जांच, इलाज, दवाइयाँ मुफ्त दी, महिलाओं की बसों की यात्रा मुफ्त दी। तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, ये दिल्ली की जनता जानती है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय गाली गलौज के। अब देखिए ना, आज ही सीबीआई एक पीडब्ल्यूडी के फ्लाईओवर्स की इंक्वायरी शुरू की है अभी। अब वो दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जो अपने सैंक्शन बजट से कम बजट में फ्लाईओवर बना रही है। तो सबको पता है, और इनके जितने भी राज्य हैं
सैंक्शन बजट के तिगुने बजट में फ्लाईओवर बनता है, वहाँ जांच नहीं हो रही है, यहाँ जांच हो रही है। अभी मैं सुन रहा था प्रवेश वर्मा जी कह रहे थे, संजय भाई ने सभी पत्रकारों को कल निमंत्रण दिया है और आप भी अवनीश भाई आइएगा, वो जो मुख्यमंत्री का आवास था दिखाएंगे, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री का जो राजमहल बन रहा है उनको भी दिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए सीएजी जांच कर रही है और सीएजी अगर ईमानदारी से जांच चाह रही थी तो सेंट्रल विस्टा की भी जांच कर लेते, पार्लियामेंट जो बना उसकी भी जांच कर लेते, और प्रधानमंत्री का जो राजमहल बन रहा है उसकी भी जांच हो जाती, तुलना कर पता चल जाता ना लोगों का। बीजेपी ने तो कहा है कि एक अभी प्रवेश वर्मा ने भी बोला और बीजेपी ने कहा है कि एक शेख का महल है, वो एक शेख का जैसे दुबई में महल होता है वैसा महल है। वो उनको सूट करता है, ये सब कहना उनको सूट करता है। पर मैं कह रहा हूं आपको कि एक भी स्टेट बता दीजिए जहां सीएजी मुख्यमंत्री के आवास का जांच किया हो, इतने कम समय में जांच कर लिया हो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल जांच करो, लेकिन इतने ही भाई 10 दिन में आप ये राजमहल 2700 करोड़ का बन रहा है, जिसमें 300 करोड़ के लोग कह रहे हैं झूमर लगे हुए हैं हीरे जवाहरात के, रंग महल बन रहा है उसमें। किसी ने बोला है कि उसमें डांस बार पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब देंगे। तो दिल्ली के, नहीं एक मिनट, तो दिल्ली और देश की जनता, आप सब मीडिया हैं, पूरे देश की जनता देखेगी ना कि वो 300 करोड़ का झूमर कैसा है, वो 250 करोड़ का दरी जो कालीन बिछी है वो कैसा है, वो डांस बार बना है वो कैसा है, वो रंग महल कैसा है, लोग देखेंगे ना, दोनों दिखाएं पता चलेगा। ये क्या बात? मेरे पास तो अभी दिल्ली के सीएजी की रिपोर्ट है तो लगा दो, बाकी की जांच नहीं होगी। सबको किचन उपकरण 40 लाख का है, ट्रेडमिल और जिम उपकरण 18 लाख से ऊपर के है, टीवी कंसोल 20 लाख का है, सिल्क कारपेट 16.5 लाख का है, मिनी बार 5.5 लाख का है, 4,80,000 का है, संगमरमर जो मार्बल है वो 70 लाख का है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपने बोला, वो कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं वही सीएजी एक बार जो प्रधानमंत्री जी का रंग महल बन रहा है, वहां पे जो झूमर लगे हैं, वहां पे जो कालीन लगा है, वहां पे जो डांस बार खुला है, जरा उसकी भी बता देना कि ये कितने का बना है, तो पता चलेगा ना। ये क्या बात हुई कि सीएजी एक मुख्यमंत्री आवास की जांच तो करेगी, सेंट्रल विस्टा की जांच नहीं करेगी। मेरे को वो जाकर के प्रधानमंत्री का जो बन रहा है राजमहल उसकी जांच नहीं होगी। यू मेड योर पॉइंट, यू आर अ सिटिंग एमएलए, ओके, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, लिटिल कंट्रोवर्शियल आउट। मुझे लगता है कि थोड़ा जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, अनाप शनाप बगैर किसी आधार के बात करना। 300 करोड़ का झूमर लगा है, डांस बार, अगर मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से पूछूं क्या आधार है आपके ऊपर ये बोलने का डांस बार शब्द? यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है। आपके पास क्या आधार है कि आपने कहा था अमर्यादित बन रहा है? उल्टी सीधी भाषा, आपने बोला था बार बना है, वो आपका क्या आधार था? कल दिखा दीजिए ना, बोलने का मौका देंगे। अब पूरी बात हो, अरे भाई पूरी बात होने दीजिए। अब मैं बताना चाहता हूं अमीश जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ये पार्टी जो खुद कहती है कि उनकी मुख्यमंत्री अस्थाई है, जो मुख्यमंत्री खुद कहती है कि मुख्यमंत्री अस्थाई है और उन्हें आवास स्थायी चाहिए, ये गजब का तर्क है ना। मतलब 5 फरवरी के बाद 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे, 1 महीने की बात रह गई, आम आदमी पार्टी की सरकार तो रहने वाली नहीं, और अगर इनके ख्वाबों में भी ये माने इनकी सरकार तो आतिशी नहीं रहने वाली है, फिर काहे बात के लिए इतना भावुक होना, जब आपको पता है कि जो आज आपका है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिल्ली की जनता सोचे, ये वो पार्टी है जिसके नेता ने शपथ पत्र भरवाया था विधायकों से कि हमें तो मकान चाहिए नहीं, हम तो 3 कमरे के फ्लैट में रहेंगे। और मैं साफ साफ ये बात कहना चाहता हूं, इस सरासर झूठ था और बिल्कुल गलत बात थी। कोई मुख्यमंत्री 3 कमरे के फ्लैट से अपना काम नहीं चला सकता। और अगर केजरीवाल जी बेपढ़े लिखे होते तो मैं मानता कि उनसे कुछ गलतफहमी हो गई है, पर जो व्यक्ति आईआईटी से पढ़ा हुआ हो और जो आईआरएस रहा हो, इसका मतलब वो बहुत शातिराना अंदाज में बात बोल रहा था। ये सवाल ही नहीं उठ सकता कि उसके पता हो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए कि हम तो 3 कमरे के मकान में रहेंगे। और आज मकान के लिए इतनी तकरार, आज उस मकान के लिए ये हाहाकार, तो मुझे नजर आता है कि इनके चरित्र में कितना बदलाव आ गया है, यह इनसे समझना चाहिए। और दूसरी बात आपने कही साहब सीएजी की बात, तो सीएजी की रिपोर्ट तो आती है इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह, अनेक मौकों पे अनेक बार सरकारों के ऊपर आपत्ति दर्ज की। और अंत में एक बात कह दूं, प्रधानमंत्री जी का आवास आधिकारिक आवास है प्रधानमंत्री का, वहां आज मोदी जी रह रहे हैं, जब मनमोहन सिंह जी थे वो रह रहे थे, उससे पहले अटल जी रह रहे थे, उससे पहले गुजराल जी, देवगौड़ा जी, और उससे पहले आपके नरसिम्हा राव और वीपी सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी के जमाने से तो हम लोगों को याद है। ये बताइए, आप दिखा दीजिए ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके पास, आप दिखाइए कि वो स्थायी रूप से मुख्यमंत्री का आवास है, वो भी नहीं दिखा सकते।
यही बात है, अंदर कुछ और बाहर आकर मीडिया में कुछ और प्रचार करना। और रही बात इसकी अंदर ले जाने की, भैया चुनाव घोषणा की देर इंतजार काहे कर रहे थे? बहुत समय था, लाके दिखा देते, देखो ये सब झूठ है, अंदर आके देख लो, मगर तब तो दिखाया नहीं गया, इसलिए मन में शक और गहराता चला जाता है। ओके, जवाब संजीव झा, जवाब फिर मैं दुष्यंत नागर के पास चलता हूं। संजीव झा, जवाब। अच्छा, सुधांशु जी सीटिंग सांसद हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पर आज मुझे इन पे दया आ रही है। वो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास है, और जहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे वो क्या था? वो मुख्यमंत्री आवास नहीं था। हद हो गई लॉजिक का भी और डिबेट का भी। एक बात। दूसरी बात, सुधांशु जी आपने कहा कि थोड़ी जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। मैं आपको भी कह रहा हूं, जिस सोर्सेज ने आपको कहा था कि मुख्यमंत्री आवास में ओपन बार है, वही सोर्स ने मुझे कहा है कि वहां पर जो अभी प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है वो आवास में रंगमहल है और डांस बार है। जिसने आपको कहा था कि स्विमिंग पूल है, उसी ने मुझे कहा है कि वहां झूमर है। कल दिखा दीजिए ना। हम कह रहे हैं कि अभी क्यों इंतजार कर रहे थे? इसलिए इंतजार कर रहे थे कि चुनाव में आप झूठे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के सामने आते चारों खाने चित्त हो जाते। मैं आज दिखा रहा हूं ना, ये क्या बात हुई पहले, अब दिखा रहा हूं। चुनाव की जनता तय करेगी ना फिर कि जो आप झूठ फैला रहे थे उसमें झूठ क्या और सच क्या है। जी कांग्रेस भी इस बात को बोल रही है। एक बात, और सिर्फ बीजेपी नहीं बोल रही, कांग्रेस भी इस बात को बोल रही है। एक सेकंड मैं जो कोई भी बोला, जो एक अंतिम बात कि आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे चुनाव में ये नहीं सुना होगा कि हम दिल्ली के लिए अच्छा क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे। अरे गाली देके वोट कैसे मिलेगा? दिल्ली की जनता ने एक जिम्मेदारी आपको दी थी, दिल्ली कानून व्यवस्था का। दिल्ली के गृह मंत्री यहां रहते हैं, गृह मंत्री बस कानून व्यवस्था बस से बदतर बना दिया आपने। हर चौथे हर गली में नशा बिक रहा है, हर जगह चाकू चल रहे हैं, चूरे चल रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, चेन छिने जा रहे हैं, और आप लाचार दिख रहे हैं। जहां गृह मंत्री बंगले की लड़ाई और बढ़ गई है। ये बंगले की लड़ाई और बढ़ गई है कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 3 महीने के भीतर बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि निकाला नहीं गया, उनके पास ऑलरेडी एक बंगला है और अभी भी उनके पास 2 बंगलों का ऑफर है, जिसमें जाना चाहती है चली जाए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। अमित जी, वही मैं कह रहा हूं, संजीव झा जी, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। तर्क की हद नहीं होती। दिखा दीजिए ना ऑर्डर कि ये आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास है, स्थायी मुख्यमंत्री आवास। उसके बाद बात मुख्यमंत्री आपने जो बात कही बहुत सोच समझ के बोला करिए। नहीं, मुख्यमंत्री जहां बैठता मुख्यमंत्री आवास नहीं होता है। अब मैं 1 मिनट में जवाब देना चाहता हूं, सुनिए। नवीन पटनायक अपने आवास में रहते, अपना घर होता है, मुख्यमंत्री आवास कोई और था। हाँ, तो सुनिए, वही मैं कह रहा हूं। इसलिए जहां मुख्यमंत्री रहता नहीं, मुख्यमंत्री का स्थायी आवास भुवनेश्वर में कोई और था। वसुंधरा राजे जी भी काफी समय तक अपने मकान में रहती थी, मगर मुख्यमंत्री का आवास कोई और था, वो अलॉटेड। अब देखिए, आप बीच में बोलने लगे। अब मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, पता है, एक अनकंफर्टेबल फैक्ट आने पर समस्या हो जाती है। पूरी बात होने दीजिए। और आपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कही, बहुत सोच समझ के बोलिएगा। अगर आपने ऐसे सोर्स की बात कही है, प्रधानमंत्री का आवास और कार्यालय इस कंट्री का हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन होता है। अगर किसी ने आपको उसके अंदर की बात बताई है तो ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत सीरियस मामला हो जाता है। याद करिए, प्रणब मुखर्जी जी के ऑफिस में जब अंदरूनी बगिंग हुई थी तो बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ गया था। ये जो ये आए बाएं साएं बोलने का जो स्टाइल है, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री का आवास तो ऐसे ही आवास है, वो सिक्योरिटी का मसला नहीं है। अब देखिए भाई, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया संजीव जी। अब आप बीच में बोल रहे हैं, दर्शकों को दिख रहा है कि अनकंफर्टेबल फैक्ट आने पर। अब सिर्फ एक फैक्ट रखता हूं। केजरीवाल जी का ट्वीट है 27 अक्टूबर 2013। मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के बंगले में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई ऐसे आवास में रह सकता है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट शीला दीक्षित जी के बारे में। और आज इसे ही देख के आदमी को नजर आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब ये सिर्फ फैक्ट की बात की है। अब आप जवाब दे दीजिएगा, केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं कहा। जी शीला जी के बारे में। संजीव, अभी पीडब्ल्यूडी ने जवाब दिया है दिल्ली की सीएम आतिशी सिंह को, और सीधे तौर पर कहा है कि आपके पास 17B मथुरा रोड बंगला अलॉटेड है। आपने और उन्होंने कहा कि हमने दूसरा मकान भी दिया था, आतिशी को दूसरा बंगला भी दिया था, आपने हैंडओवर ही नहीं लिया अभी तक।
और बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए अच्छा। आतिशी ये सब कर रही है, क्योंकि ये जो, अरविंद केजरीवाल उनको टेम्परेरी सीएम कह चुके हैं। बहुत देते हैं धमकी बहुत देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रधानमंत्री के आवास के बारे में किसी ने कह दिया तो वो बड़ा नेशनल सिक्योरिटी, और मुख्यमंत्री आवास को आप वीडियो वायरल कर रहे हो, सिक्योरिटी का मसला नहीं है। फिर तो एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता नेता पे होना चाहिए जो वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। वो भी तो सिक्योरिटी का मसला है, वो भी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का। तो ये धमकी देना बंद कीजिए, बंद कर दो ना जेल में हमें। लेकिन आप झूठ फैलाएंगे तो वो ठीक। हमने अगर एक बात बता दी उस रंग महल के बारे में तो आपको मिर्ची लग गई, एक बात। दूसरी बात, आपकी चैनल ने भी अमीश जी वो कवर किया था जब अतिशी जी सामान के साथ जाकर वहां शिफ्ट हुई थी, और आपकी चैनल ने वो भी कवर किया था जब वो सामान लेके बाहर निकल रही थी। तो ये तो सब मीडिया के सामने था ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बड़े झूठे हैं, कैमरे के सामने की चीज को भी झूठ बोल करके उसको झुठलाना चाहते हैं। हालांकि कैमरे के सामने कई चोरी हमने पकड़ी है, याद है ना, चंडीगढ़ में वोटों की चोरी कर रहे थे, बैलेट की चोरी कर रहे थे, रंगे हाथ पकड़े गए थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सुननी पड़ी थी वो पूरे देश ने देखा था। यहां दिल्ली में वोटों की चोरी कर रहे थे, रंगे हाथ हमने पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया तो फिर आए बाएं बकने लगे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो एक बात याद रखिए कि आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदारी की, सच की और जनता के हित की बात करती है। ओके, मैं रुक करता हूं दुष्यंत नागर। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की हित की अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे जी, हक की बात कर रही है, और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनकर अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही है। देखिए, सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का दावा है कि हमारा वर्ल्ड क्लास मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक का। राष्ट्रपति महोदया की, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदया की पत्नी आई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका कैंपेनिंग चल रहा है। एक वीडियो आज वायरल है, बहुत ही सीनियर एडिटर हैं, कोई चलता फिरता पत्रकार नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, मटिया महल का है। और मटिया महल में आपको बताऊं, विधानसभा एक माइनॉरिटी बाहुल्य है, जिसके बारे में सच्चर कमीशन ने भी कहा है कि उनको पर्याप्त सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं की जा रही हैं। एक बड़े स्तर पे भी इस इशू को उठाया गया है। ये मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये इनकी सच्चाई है। इसके अंदर डॉक्टर को छोड़ो, इसमें चूहे होंगे और सब्जी रखी होगी और कुछ भी नहीं। डॉक्टर नहीं होंगे, क्या होंगे? चूहे होंगे। और गए हो आप कभी? ये है तो सही, अब इसमें क्या जाऊंगा जब कोई है ही नहीं उसमें। कोई नहीं है जी, कोई कंपाउंडर नहीं। लेकिन कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है दिल्ली में। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जितना कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनके नेता खड़गे जी और राहुल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी को जितवाने का काम करती है। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 2013 का पूरा आंदोलन की डिजाइनिंग अशोक रोड पे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ के करी है। भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे पैर रख के ये लोग लेकिन आंदोलन के द्वारा सत्ता में आने का काम इन्होंने किया है। वोट कटुआ पार्टी है। देखिए, इनके कहने से क्या होता है, जो खुद वोट कटवा है वो कांग्रेस को वोट कटवा कहेंगे। गोवा में इन्होंने वोट कटवाने का काम किया, हरियाणा में, पंजाब में। कांग्रेस सीरियस प्लेयर है दिल्ली में? अरे सीरियस प्लेयर नहीं है, सरकार बनाने जा रही है। इनके दोनों दूल्हा है नहीं आप लोगों के पास मुख्यमंत्री, हाँ दूल्हे मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो कांग्रेस के कैंडिडेट दे रहे हैं। दूल्हा है अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं, संदीप दीक्षित साहब चुनाव जीतेंगे, अलका लांबा जी चुनाव जीतेंगी, आतिशी जी चुनाव नहीं जीत रही है। 11 साल की इनका कौन सा वादा पूरा किया? आज भी दावे हैं और वादे हैं। पर्ची भरवा लो जी, 2100 रुपया दे दूंगा। अरे भाई, क्यों लोगों को आप झूठ बोल रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हैं? ये वही लोग हैं। जी मैं चाहूंगा कुलदीप जी जवाब दे इस पे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग करने की बात करते हैं। इन्होंने देश और दुनिया के महान अर्थशास्त्री और भारत के एक ईमानदार प्रधानमंत्री के लिए कैसी निर्लज्ज और आपत्तिजनक बातें कही। मैं चाहूंगा आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उसके लिए देश के सामने खेद व्यक्त करें। जितना भारत की राजनीति में उथल पुथल इन्होंने मचाई है, और वो भी झूठ के सहारे। आप कहते हैं आप कहते हैं कि आपके पास सबूत नहीं है। अरे सीएजी की रिपोर्ट पढ़ी है, मुख्यमंत्री के घर के बारे में क्या क्या बातें कहती हैं, शर्म आती है पढ़ के। आप क्या कह के आए थे और आपने क्या किया? संजीव जी, संजीव झा
संजीव जी, इस बार कांग्रेस भी लड़ाई के अंदर है और कांग्रेस क्या खेल आपका बिगाड़ रही है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? देखिए, मैं नहीं मानता, इसलिए कि लगातार 2 चुनाव, 2015 का भी, 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस जीरो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई यहाँ पर किसी तरह का वोट ले रही है या जनता वोट दे रही है। कांग्रेस को लोग विकल्प नहीं मान रही है और इसलिए मुझे लगता है कि अपने आप को रिलेवेंस बनाने के लिए बातें कर रहे हैं। और राजनीति में सबको कोई कौन कहेगा कि नहीं हमें वोट नहीं मिल रही है चुनाव से पहले, लेकिन जनता ये मान रही है कि कांग्रेस दिल्ली में इनका कोई अपना रिलेवेंस नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मैं सीएजी पर सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि बताइए ना, कितने मुख्यमंत्री आवास के इस तरह से जांच हुई है, और अगर सीएजी इस तरह की बिल्डिंग की जांच करती है तो सेंट्रल विस्टा की जांच तो होनी चाहिए ना। आप तो भाई, आप भाजपा से इतनी बड़ी दोस्ती कैसे हो गई कि सेंट्रल विस्टा की जांच की मांग तो आप नहीं कर रहे। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट के जो आवास बने उसकी जांच तो मांग आप नहीं कर रहे, ये नहीं करे सीएजी उसकी जांच क्यों नहीं करी। तो अभी दिख रही है कि कांग्रेस की और बीजेपी की नैरेटिव एक ही है और ये सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। और ये कोई पहला स्टेट नहीं है जहां जहां कांग्रेस लड़ती है वो बीजेपी को ही फायदा होता है, अपोजिशन का नुकसान होता है। कोई खरीदार नहीं है तो मुझे लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं है। जो बातें आप कह रहे हैं, आपने कहा कि दिल्ली में कुछ नहीं किया, वो दिल्ली में कुछ नहीं किया नहीं है। तो दिल्ली में आज दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कहा, आधे कहा था हमने दिल्ली के बिजली मुफ्त दिया है। आप जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं उस मोहल्ला क्लिनिक में आपको मैंने जगह बता दी, आपको विधानसभा बता दी, आपको बता दिया पूरा। विजिटर्स मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हैं, आप उनको गुमराह नहीं कर सकते। वहां पे एक देश का सीनियर एडिटर कह रहा है कि वहां पे चूहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बेच रहे हैं, तो देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा रहे हैं। ये आरोप क्या है? कांग्रेस पे आरोप है कि वो मुसलमान वोट को तोड़ना चाहती है। अरे सीधा सवाल है, कांग्रेस को तोड़ने की क्या जरूरत है? गाली दी मैंने तो सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन लीजिए, मुझे को पड़ता है, सपा को पड़ता है, समाजवादी पार्टी को तो ये हजम नहीं हो रहा कि देवेंद्र यादव दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और एक यादव नेता उभर रहा है, इसलिए ये समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं बार बार। लेकिन देवेंद्र यादव का करिश्मा और जो स्थानीय ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको ये बहुत कम करके आंक रहे हैं। ओबीसी समाज, दलित समाज, सुन लीजिए मेरी बात को, जय भीम, जय बापू, जय संविधान, ये नारा कांग्रेस का नारा है। आम आदमी पार्टी, आप बता दीजिए झाजी, क्या आप ओबीसी को 54% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं? कास्ट सेंसस के लिए तैयार हैं? आपके तो अरविंद केजरीवाल जी आरक्षण के खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी। दलित वंचितों के लिए आपका एजेंडा क्या है? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ हंसने से नहीं होता श्रीमान जी। अच्छा, मैं जवाब दे दूं क्या? ना आपके कहने से कुछ हो जाएगा। देश की जनता, ये महान जनता बहुत बारीकी से हर व्यक्ति के चाल और चेहरे और चरित्र का मूल्यांकन करती है और अपना फैसला सुनाती है। आप तैयार रहिए दिल्ली की सत्ता को छोड़ने के लिए। अब अमीश भाई, आप तो या तो भाषण आप सबको सुनने दीजिए, हमें बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। जी 30 सेकंड। अमीश भाई, मैं जवाब दे दूं। देखिए, मैं सभी बात कांग्रेस की गाली भी सुनी जो प्रवक्ता है, लेकिन हमारी बात आप सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ आप बैठ रहे हैं। कास्ट सेंसस पे सबसे मुखर आवाज पार्लियामेंट में हमारे संजय भाई रहे हैं, आप भूल जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, बादली से लड़ रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अजयेश यादव जी, वो भी ओबीसी से ही आते हैं। और अब आपके साथ नहीं है तो अब अखिलेश भाई को आप गाली देना शुरू कर दीजिए। आपकी अभी इतनी दिल्ली में या देश में लीडरशिप क्राइसिस आपकी खुद की है, खैर उसमें मैं नहीं जाता। आपने कहा कि दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में हमने लोगों की बिजली मुफ्त दी, लोगों को मिल रहा है। दिल्ली में आप देखिए, बोलने लगे ना, आप बोलने लगे ना, 18 अब बोलने लगे ना, लगातार दो बार लगातार आम आदमी पार्टी बनाई है, इसका नाम भी आपने कांग्रेस के आम आदमी का सिपाही संगठन से चोरी किया है। ऐसे अगर बोलने लगे तो फिर मैं किसको बोलने दूंगा? बताइए आप क्या बात कर रहे हैं? आप झूठ बोलते रहेंगे, आप बैठ के सुनते रहेंगे क्या? और टीवी में जगह बना रहे हैं। अरे दिल्ली में कोई लेना देना नहीं है बॉस आपका, नहीं तो हम भी आपका भाषण सुनने नहीं है। दिल्ली में कोई लेना देना नहीं है, आपका लेना देना देश में नहीं है, दिल्ली में है। और जनता के साथ आपने धोखा किया, झूठ बोला, जमानत जब्त कराया, माफी मांगिए, माफी मांगिए। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांगिए। अखिलेश यादव जी के स्वर्गवासी पिताजी के लिए जिनका समर्थन आप ले रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांगिए। आप शांत हो जाओ, आप उनको शांत करिए। नहीं, मैं तो उनको भी शांत कर रहा हूं। पार्टी के बारे में एक जिस तरह की भाषा है, मर्यादित भाषा का
लगातार बोल रहे हैं, आपने एक बार नहीं टोका, मुझे नहीं, टोक रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि कांग्रेस का कोई लेना देना इससे नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है? आपका कौन है? MP चुनाव आयुक्त MLA एक नहीं है, आप नाराज हो रहे हैं। MP और MLA एक नहीं है। MP और MLA हमारे इनसे ज्यादा है, 100 से अधिक MP है कांग्रेस पार्टी की। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। ये रावण जैसी हंसी जनता बता देगी आपको, हंसते रहिए। रावण भी ऐसी हंसता था। अच्छा, मैं जवाब दे दूं। सिर्फ हंसी है आपके पास। रावण किसी को क्यों बोलना? अरे मैंने तो नहीं बोला, लेकिन हंसी को बोल रहा हूँ। फिर हंसी को क्यों बोलना? किसी जिनको वो हंस रहे हैं, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ, वो हंसी में मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जो बार बार बंगले का रोना रो रहे हैं, जैसा बीजेपी कह रही है, बीजेपी के वर्ड्स के अंदर बंगले का रोना रो रहे हैं, वो नाजायज है? क्योंकि उसका कोई असर नहीं है दिल्ली की जनता के ऊपर। बंगला है कि नहीं है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये एक भी नहीं है। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की जनता का बहुत मतलब इससे नहीं है। दिल्ली की जनता क्या फायदा होना चाहिए वो बात, लेकिन ये बात इसलिए है, देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री जिनके साथ ना केवल वहां व्यवहार गलत किया गया, आप देखिए ना, इनके सबसे मोदी जी के सबसे बड़े नगीने हैं ना, और चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो टीवी पे बोल नहीं सकता। तो इस तरह से गालीबाज लोगों के साथ गालीबाज चुनाव दिल्ली में जीतना चाहोगे, नहीं जीत पाओगे। गालीबाजी का सहारा ले रही है सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी। जवाब दे लेते, देन आई विल कम टू सतीश जी। देखिए, जो इन्होंने गाली की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के बारे में कैसी कैसी भद्दी भद्दी बातें और गालियां दी जा रही थी जिस शाहीन बाग आंदोलन के समय। तो दोनों एक साथ थे, दोनों की जुगलबंदी तो देखिए। जब पहली बार सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो उसने कांग्रेस के आगे हाथ फैला के समर्थन मांगा था, और कांग्रेस ने इनको पालकी में बैठा के सत्ता की दहलीज पार कराई थी। उसके बाद हर मुद्दे पे साथ है। ये सीए पे साथ में थे, ये शाहीन बाग पे साथ में थे, ये बटाला हाउस इनकाउंटर पे साथ में थे। अभी देखिए, कश्मीर फाइल्स के ऊपर क्या क्या बोले थे केजरीवाल जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उस पे दोनों साथ थे। दोनों में गजब की जुगलबंदी है, हर मुद्दे के ऊपर साथ हैं। अब तो वक्त पलट गया, तो पहले ये राम मंदिर के दोनों विरोध में थे, अब दोनों समर्थन करने लगते हैं। तो मुझे लगता है दोनों का बड़ा नैसर्गिक चरित्र है। और देखिए, चरित्र का मेलापक देखिए कितना जबरदस्त है। अगर कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया था, मगर यह कहा जाता था सुपर सीएम जो है वो सोनिया जी है, निर्णय कोई और लेता था। बड़ी फोटो सोनिया जी की दिखती थी कई कार्यक्रमों में, और इनकी। आज इन्होंने यही किया, इन्होंने आतिशी जी को सीएम बनाया, और देखिए उसके बाद वो कहती है सब असली जो है वो सीएम बनेंगे तो वो केजरीवाल जी बनेंगे। तो जिसे कहते हैं ना कि जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन, तो दोनों में गजब का मेलापक है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो गलत नहीं होगा। सुधांशु जी, ये पेड़ आपका लगाया हुआ है। 2013 का जो इनका विश्वविख्यात आंदोलन है, जिसके बाद इन्होंने इस देश को छलने का काम किया। सतीश जी बोल रहे, तो आपने आपके समर्थन से है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, एक दूसरे पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, भाजपा। ओके, आप ही का है। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या हो रहा है? भाई, बोलने का मौका मिले तब ना। प्लीज बोलिए। देखिए, मोटी बात यह है, ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों एक साथ अन्ना आंदोलन में थे, इसमें कहीं से दो राय नहीं। तो उससे एक इधर चले गया, एक इधर चले गया, जिसने अपना हुआ फायदा उठा लिया। बात रही कांग्रेस पार्टी की, ये स्टेज बेड फेलोज है ना। आज इसके साथ, कल नहीं है, 2 महीना इधर 2 महीना उधर, दोनों एक। दिल्ली में कांग्रेस के लिए कुछ है? कांग्रेस के लिए क्या है? लड़ाई में है कांग्रेस? अगर बहुत कुछ कांग्रेस के लिए हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी को दिक्कत है। और फिर वो तब बोल रहे हैं कि आज देखिए, आज कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है। आप समझिए, पहले उल्टा होता था, आप पार्टी पे लगता था कि वो भाजपा की बी टीम है। देखिए भाई, तो कांग्रेस को भी बाहर करना चाह रहे हैं, कांग्रेस को बाहर करना चाह रहे हैं इंडिया लाइन से। देखिए, राजनीति में आजकल कोई आइडियोलॉजी नहीं है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, ये सब बाएं दाएं उलट पलट कैरेक्टर सब डाउटफुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी से ने इनके साथ कभी कोई गठबंधन नहीं किया, ये गठबंधन में आए हैं। ये चींटी और हाथी की लड़ाई होती है क्या? चींटी कौन है और हाथी कौन है? पता नहीं कौन है, मुझे कहानी मैंने सुनी है, मैं वो कहानी आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग आए इंडिया अलायंस में, इनको कोई गठबंधन करने कांग्रेस पार्टी जाएगी इनसे। और इंडिया अलायंस बना था एक लोकसभा चुनाव के दौरान। इस समय की बड़ी खबर है, एमआईएम ने दिल्ली दंगे के एक और आरोपी को टिकट दे दिया है। यह बड़ी खबर है। दिल्ली के अंदर ओखला से
शौफर रहमान को टिकट दिया गया है। यह बड़ी खबर है, दंगों के आरोप में जेल में बंद था ये। तो रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर यानी ब्रेकिंग स्टोरी। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये बेहद खास एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, और टक्कर में एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। वीरेंद्र सचदेवा का यह बयान है। मैं सुधांशु का सीधा रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो एम फैक्टर के लिए भी लड़ाई है? इसमें कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। अगर आप देखें तो यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक आए थे। इसी की वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ एक आए थे। अगर मैं कहूं कि इंडिया गठबंधन का ज्वाइनिंग फैक्टर क्या था, तो एक ही फैक्टर था, एक ही कॉमन वोट बैंक था। अन्यथा आप मुझे बता दीजिए कि शिवसेना का महाराष्ट्र में और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में यह कौन सा, या डीएमके का तमिलनाडु में कौन सा वोट बैंक कॉमन था। तो अब मुझे लगता है केवल वही एक भय इन लोगों को सता रहा है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस का वोट बैंक था, उसे आम आदमी पार्टी ने हथियाने में सफलता हासिल कर ली। अब कांग्रेस को, उस समय मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने 2 बार गलती की। पहली बार, अभी दुष्यंत जी कह रहे थे कि हम लोगों ने, जनाब सत्ता तो आपने दिलवाई, 32 सीटें हमारी थी, 8 आपकी थी और 28 कांग्रेस की थी। आपने एक गलती की, उसके बाद आपने दूसरी गलती क्या की, उसके बाद आपने जैसे ही लोकसभा चुनाव जीते तो राहुल गांधी जी 99 सीट पाके ऐसे शो करने लगे जैसे इस जमीन से आसमां तक मैं हूं, कोई दूसरा कोई नहीं। तो सारे दल घबरा गए कि वो कहीं ऐसा ना हो वो एम हमारे साथ उधर में चला जाए, क्योंकि एम फैक्टर। अब मैं एक सतीश जी का एक कमेंट है छोटा सतीश के सिंह, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो एक लगभग एक है दिल्ली के अंदर? अगर वो छिटकता है आम आदमी पार्टी से तो कांग्रेस नहीं, को मुसलमानों के ऊपर दावा तो दोनों का है, और अगर मुसलमान एक तरफा आम आदमी पार्टी को जाता है, नहीं जाएगा भी। अगर कांग्रेस ऐसे नॉन स्टार्टर रहेगा तो जाएगा, वो तो बात है, वो तो उसके ऊपर लड़ाई है। लेकिन इसीलिए आप देखा है ना कि हिंदू वोट बैंक का चिंता अरविंद केजरीवाल को, इसलिए शायद पुजारियों को इस सब पैसा वैसा देने उन्हें की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी रेस में है दिल्ली में, लग रहा है आपको? कौन बीजेपी रेस में होगी इस बार दिल्ली में? इस बार चुनौती कड़ा है केजरीवाल के लिए, ये बात सही है। और दूसरी बात, लेकिन जैसे अब देखिए ना क्या होता है ना, मैं एमआईएम के कैंडिडेट का मुसलमानों का वो दंगा वाला ये दिल्ली के ये खड़ा करना, ये बड़ा मिस्ट्री जैसा हमको लगता है। मिस्ट्री जैसा लगता है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, आप समझिए। सब कुछ कहते हैं फिर कहते हैं मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। अरे ये तो समझने की बात, हम कैसे बोलते हैं? ओके दुष्यंत नागर 30 सेकंड। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी तो दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी सबको लेके पूरे देश भर में कैंपेन कर रही है, काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कुछ नहीं है, जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। 8 विधायक हैं, 7 सांसद हैं, साफ हो जाएंगे। अभी आपका 21 सांसद, 3 चुनावों, 3 चुनावों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 7 सांसद बीजेपी के हैं। आपका ना एक सांसद है ना एक विधायक है। देखिए, अभी आने वाले मतदान में दिल्ली की जनता कांग्रेस को चुनेगी। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो कार्य किया था दिल्ली में, जी, जिस तरह से विकास की ओर ले गए दिल्ली को, और जो हरी भरी हरियाली दिल्ली में जहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती थी, वो दिन लोगों को याद है, और इसलिए कांग्रेस अब की बार सत्ता में आ रही है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, अभी सतीश जी ने जो बात कही थी, एमआईएम ने जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया, वो मिस्ट्री नहीं है। मुस्लिमों में कट्टरपंथी और यहां तक कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को आधार बनाकर वोट प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है, ये सब तो शुरू की तो इसी कांग्रेस ने, फिर क्षेत्रीय दलों ने, सपा और लालू यादव जी जैसे पार्टियों ने, अब उसी में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने जो बात कही थी, ये भी आप अच्छा करे सुधांशु जी कि सबसे आगे प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, बिधूड़ी, ऐसे ही से लोगों को बिधूड़ी जी ने कह दिया कि आतिशी सिंह जी ने अपना बाप बदल लिया है। मतलब सोचिए उनका कमेंट कितना मतलब अनरीजनेबल है। देखिए जो विदुड़ी जी ने बोला वो बहुत सर्वथा अनुचित है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस विषय में संज्ञान लिया और विदुड़ी जी ने माफी भी मांगी है, खेद व्यक्त किया है।
परंतु कितने ही ऐसे बयान हैं जिनके के बारे में कभी माफी नहीं मांगी गई। शांति धारीवाल जी ने कहा था कि राजस्थान में इसलिए रेप ज्यादा होते हैं क्योंकि वो मर्दों वाला प्रदेश है। खैर वो विषय बहुत ज्यादा हो जाएगा। शुक्रिया। समय इतना नहीं है, लेकिन दिल्ली का दंगल अभी और आगे चलेगा और हम चर्चा ऐसे ही करते रहेंगे। तो नमस्कार।